हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जॉब मास्टर्स पर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने अपनी साइंस की सीरीज शुरू की है। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन कर लिया है, फूड कर लिया है, उसके बाद न्यूट्रिशन का भी थोड़ा पार्ट किया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपना फर्दर पार्ट। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम अपना प्रोटीन का कवर कर लिया था, ठीक है। तो क्या किया था उसमें कि जो प्रोटीन होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में हमारी बॉडी को मिलते हैं अगर हम अच्छी क्या ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं। उसके बाद 20 टाइप के होते हैं जो कुछ एसेंशियल अमीनो, मतलब मेनली ये अमीनो एसिड से बनते हैं। गॉड, अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। 10 कुछ जो इम्पोर्टेंट है और 10 कुछ जो चाहिए तो है बट कुछ मात्रा में, ठीक है। कुछ जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल, और साइंस की भाषा में बोले कुछ असेंशियल अमीनो एसिड्स, कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। और आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, बॉडी को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट टाइम। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन अमीनो एसिड्स के बारे में। सबसे पहले आपके सामने हम स्टार्ट कर रहे हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। सो असेंशियल अमीनो एसिड्स मेनली 3 टाइप के पहले आ रहे हैं आपके सामने, वेलिन, लूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये वाले जिसे आप बोलते हो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, BCAA मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। मेनली ये अभी आपके सामने 3 है, वेलिन, लूसिन एंड आइसोल्यूसिन। आपको पता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, है ना। अगर हम इसकी मात्रा, अमीनो एसिड्स की मात्रा अपने डाइट में रखें अच्छे से, इसके रिलेटेड कहते हैं ना कि रनिंग पे जाना है तो कई बोलते हैं प्री लेना है जी, प्री लेना है। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी रनिंग हो सके और बॉडी को टाइम टू टाइम एनर्जी मिल सके। क्योंकि जब आप 4 बजे, जैसे सुबह आर्मी वाले जो होते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेनली रनिंग के लिए 4 बजे उठती है, ठीक है। क्या उनको पहले बार बार पानी पीना पड़ेगा ग्लूकोज घोल घोल के, इससे पेट हैवी हो जाना, तो दौड़ा तो जाना नहीं है। वो ऐसे करते हैं कि 1 या 2 घंटा पहले कुछ कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं जिससे उनके रनिंग जो काफी लंबे टाइम तक चले और उनको कोई भी ज्यादा थकावट ना हो। वो यही चीज है, जैसे अमीनो एसिड वाले कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनको हम टाइम टू टाइम ले लें, मतलब ले लें उससे पहले, रनिंग से पहले या कुछ एक्सरसाइज करने से पहले, या फिटनेस वाले लोग होते हैं अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को अच्छे करने के लिए वो इस प्रोडक्ट्स को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम के मसल्स में, अगर मसल्स आपको पता है वेट लगाते हैं, वो मसल्स में कोई दर्द आ जाती है, उसी वक्त जो ये अमीनो एसिड उनको क्या हेल्प करेंगे, एनर्जी देने में। तुरंत के तुरंत क्या होगी, उनको एनर्जी प्रोवाइड होगी जिससे वो थकावट ना हो सके। इसीलिए ये जो कुछ अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वेलिन, लूसिन और आइसोल्यूसिन है, इसके भी प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये जो तीनों है ना, ये ब्रांच्ड में रहते हैं, अकेले अकेले रहना नहीं रहते, ये किस में रहते हैं, ब्रांच में। और जो BC मतलब ब्रांच इन अमीनो एसिड्स हैं, वो प्लेंटीफुल इन मसल्स प्रोटीन, स्टिमुलेट मसल ग्रोथ इन द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। मैंने वही चीज बोली कि जो ब्रांच इन अमीनो एसिड है, जो हमारे अमीनो एसिड्स है, वो हमारे मसल्स को क्या प्रदान करते हैं, क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं और मसल्स की ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ, हमारी मसल्स की जो ग्रोथ होनी होती है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। साथ में ये ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद है लाइसिन। अगर बातें करनी है तो उठ जाओ क्लास से, सुन रहा मुझे। आगे है लाइसिन। तो लाइसिन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। ये लाइसिन अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ द कॉमनली मेंशन एसेंशियल अमीनो एसिड मींस दिस इज अ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड फॉर आवर बॉडी। एंड साथ में फूड सच अ ब्रेड, ये किस में पाया जाता है, जैसे खाने वाली चीजें, जैसे
ब्रेड है, राइस है, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। बट फूड एंड राइस में ये कम मात्रा में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर टू आइडल अमीनो एसिड व्हीट इज लो इन लाइसिन। अब कई जगह पे लोग व्हीट का प्रयोग कम करते होंगे, मतलब कनक गेहूं कम खाते हैं, तो उसके अलावा वो अपनी डाइट में क्या शामिल करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमें क्या कर्ड, मिल्क, एग, मीट वगैरह, ठीक है, और घी वगैरह को अपने डाइट में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लिया, जिससे उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे और अमीनो एसिड प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, अब कुछ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन मतलब पूरे जहान में जो मतलब पूरी अपनी कंट्री में अलग अलग टाइप की क्या खुली होती है यूनिवर्सिटीज, उन्होंने बताया है कि ये इनके रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये वो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि वीट फॉर प्रोटीन एंड फाउंड टू लैक ऑफ द लाइसिन इन आवर डाइट। अगर हम क्या करेंगे, वीट को क्या कर दें, कुछ कंट्रीज में डेवलप कर दें, मतलब वीट की मात्रा क्या करें, बढ़ा दे। ठीक है, तो जो लाइसिन है उनकी जो कम होने की क्षमता है वो क्या होगी, नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कम भी हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी डाइट भरपूर मात्रा में अपनी डाइट क्या करोगे, ऐड करके रखोगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये था पहला, पहले हमने कौन कौन से पढ़े, तीन, वैलिन, लूसीन और आइसोल्यूसिन। उसके बाद लाइसिन, इसे हम LYS भी लिखते हैं। ठीक है, लाइसिन को LYS भी लिखते हैं। उसके बाद है थ्रियोन। ठीक है, थ्रियोन, इसे इसमें आप इसमें THR में लिख सकते हैं। और ये भी हमारी अमीनो एसिड जो है मेनली इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बनाने में क्या करती है, हेल्प। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, देखो उसमें क्या करेगी, अपना अपना काम करने के लिए ये एक्टिव रहता है। ठीक है, ये ऐसे थ्योरम है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मेरे मुंह में खाना है, ठीक है, वो अपनी जगह बना रहा है ना काम करने के लिए, एक्टिवली वो क्या हो रहा है, चबा रहे, च्यू कर रहे हैं हम, तो वो यही काम है कि वो एक्टिवली क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, कि अपना काम करता रहता है। उसके अलावा फिनाइलिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेक मेनी टाइप ऑफ यूजफुल अमाइंस, ये काफी तरह के अमाइंस बनाता है बॉडी में, काफी तरह के अमाइंस भी जो होते हैं वो भी अमीनो एसिड से ही रिलेट करते हैं। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है, प्रोटीन ही है। उसके बाद है मिथेनोइन। मिथेनोइन जो अमीनो एसिड है, ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंस बनाता है बॉडी में। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या बनाता है, सब्सटेंस बनाता है बॉडी में। उसके बाद है हिस्टेडाइन, जिसे हम हिस लिख सकते हो, एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दिस मीन हिस्टामाइन मेक करता है बॉडी में। ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं ये मेक करता है। उसके अलावा ट्राइप्टोफैन, ठीक है, ये भी मैनी टाइप यूजफुल मैनी अमाइंस को क्या करता है, मेकिंग करता है बॉडी में। ठीक है, जैसे फिनाइलाइन करता है, सेम काम इसका भी ट्रिप्टोफैन का। ओके, आगे, अब ये कवर हो गया आपके, अब एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपके तीन तीन है, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन। वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, जो कि किस में रहते हैं, ब्रांच में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। उसके अलावा और ये करते क्या है, मसल्स को प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन, जिससे आपकी बॉडी क्या रह सके, सॉरी मसल्स क्या रह सके, परफेक्ट रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके, ग्रोथ उसकी अच्छी हो, और ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एनर्जी क्या करते रहता है, प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन। उसके बाद लाइसिन, उसके बाद थ्योरिन, फिनाइलाइन, मिथेनोइन, हिस्टेडाइन एंड ट्रिप्टोफैन। क्लियर। अब है नॉन एसेंशियल। अब आपके सामने है, हमने 10 पढ़ लिए एसेंशियल, अब है एसेंशियल। एसेंशियल भी इंपॉर्टेंट है मैंने बोला, बट
जितनी जरूरत हो, ठीक है, उतना बॉडी को वो मिलेगा। उसके बाद देखो ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामाइन जो मोस्ट कॉमनली ये अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। और ग्लूटामाइन आपके जो स्टमक होती है, स्टमक की लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होते हैं जैसे ये देखो, देखो कलर चेंज, देखो ये आपके पेट है ना, जैसे स्टमक है, तो ये लाइनिंग है ना, अगर यहाँ पे कुछ खाना जमा हो जाता है जो आप खाना खाते हो, अगर इस चीज इन लाइंस के साथ क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाता है, तो वो फटाफट ये एसिड क्या करता है, और सॉरी एसिड क्या करता है, ये फटाफट इसको एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इस वाली चीज यहाँ पे अगर आप खाना खा रहे हो, यहाँ से खाना आ रहा है, तो पता है पेट में ही जाना है, कुछ अपने जो लाइनिंग होती है उससे थ्रू होते हुए जाएगा। इन जो स्टमक की लाइन होती है गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें अगर कोई खाना चिपक जाता है या अटैच मतलब रह जाता है, उसको ये करता है कि इसको फटाफट क्या कर देता है, एनर्जी में प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी रहती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामाइन इज यूज प्रोड्यूस एनर्जी, मैंने बताया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ग्लूटामाइन क्या करता है, प्रमोट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल टू प्रोटेक्ट द लीवर। अगर कई लोग ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो उनके स्टमक को सॉरी उनके स्टमक में जो लीवर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पहला इसमें आया नॉन एसेंशियल में ग्लूटामाइन, क्या आया, अमाइन, ठीक है। उसके बाद एस्पर्टेट, उसके बाद है एस्पर्टेट, ये भी अमीनो एसिड्स मोस्ट यूजेबल किसमें है, एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। और एस्पर्टेट जो है अमीनो एसिड्स पोजीशन मोस्ट क्लोजली, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है अटैच, ठीक है, बॉडी में प्रोड्यूस, और ये क्या करता है, मेनली सभी चीजें प्रोड्यूस करती हैं एनर्जी, हानिकारक तो नहीं होंगी बट जब जरूरत पड़ती है तब ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला आया ग्लूटामाइन, दूसरा आ गया एस्पर्टेट। अब जो टीसीए साइकिल है वो ऐसे एक इंजन की तरह काम करता है बॉडी में, जैसे गाड़ी में इंजन होता है, फटाफट गाड़ी चलती है, मतलब प्रोवाइड, वैसे ही हमारी बॉडी में भी वैसा ही फंक्शन करता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे और बॉडी चलती रहे सारा दिन, ठीक है। ग्लूटामाइन, एस्पर्टेट, उसके बाद ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट है वो कोम्बू स्टॉक यूज्ड इन जापानीज कुकिंग, ग्लूटामेट कोम्बू नाम का चाइनीज फूड होता है, ठीक है। और ये कोम्बू होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का ना ग्रास होता है जो सी में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा चिकना चिकना टाइप का सी में वो ग्रीन ग्रीन होता है, वो ये जापानीज फूड है, ठीक है। और ये ग्लूटामेट उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और साथ में ये जो है ना ग्लूटामेट द बेस ऑफ उमामी, उमामी एक क्या है, टेस्ट है जो सभी टाइप का टेस्ट देता है, खट्टा मीठा नमकीन एंड हाँ। और फ्री ग्लूटामेट्स आर फाउंड इन कोम्बू टोमेटो एंड चीज, और बहुत सारा जो फ्री अमाउंट में आपको ग्लूटामेट इस कॉम्बो फूड में ही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ग्लूटामेट है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ग्लूटामेट किस में पाया जाता है, तो आप बता सकते हो ना, कॉम्बो। और उमामी के बारे में बता सकते हो कि क्या है, टेस्ट है, टेस्ट है, ठीक है। Inside the body, glutamate utilize the important source of essential, हाँ मेन जो ग्लूटामेट है वो भी मेन काम प्रोवाइड मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं अमीनो एसिड्स को, ठीक है, ठीक है। आपको दिया इन कृष्ण, ठीक है।
आगे है अर्जिनाइन, ठीक है, आगे है arginine plays an important role in opening up veins to enhance the blood flow. अर्जिनाइन का काम क्या है, जो बॉडी में आपकी कोशिकाएं होती हैं जिसे हम वेन्स बोलते हैं, उसके थ्रू ब्लड का फ्लो करना। क्या फॉर्मेशन होती है, ब्लड फॉर्मेशन होती है, ब्लड का फ्लो होना मसल्स में से। इजिली क्या करता है ये, अगर ये आपकी बॉडी या डाइट में प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए। अगर ये आपके डाइट में प्रेजेंट है तो ये इजिली ब्लड फ्लोइंग करता है बॉडी, ठीक है, और मसल्स में करता है। आप देखते हो कभी वो जो बॉडी फिटनेस वाले लोग होते हैं, वो कभी ऐसे करे तो उनके मसल्स ऐसे दिखाई देते हैं, नाड़ियां टाइप, जो जैसे कहते हैं नर्व्स होती हैं, वेन्स होती है, तो वो इसकी हेल्प से कि इजिली जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाँ, और और नाइट्रिक ऑक्साइड ओपन्स अप वेन्स इज मेड ऑफ अर्जिनाइन। और जो वेन्स में जो बनता है, जो आपका अर्जिनाइन में ओपनली ब्लड जो फ्लो होता है, वो किसकी वजह से, ये भी क्या प्रोवाइड, इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, और ये यूजफुल होता है अमीनो एसिड रिमूविंग द एक्सेस अमोनिया फ्रॉम आवर बॉडी। जो आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में क्या होगा, अमोनिया होगा, उसको भी रिमूव कर देता है। और सॉरी, इम्यूनिटी, ठीक है, इंक्रीज क्या करता है, इम्यूनिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन सा, अर्जिनिन, ठीक है। तुम लिख क्यों नहीं रहे कुछ, तो मैंने बार बार नहीं समझाना, मैं बता देती हूँ, बैठे होते मुंह खोल के। आगे देखो, एलेनिन। एलेनिन क्या करता है, लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है। क्या करता है, लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है। उसके बाद एलेनिन यूज टू मेक ग्लूकोज ये नीडी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में क्या बनाता है, ग्लूकोज, जितनी आपकी बॉडी को क्या हो, जरूरत हो, ठीक है। और इम्प्रूव करता है मेटाबॉलाइजेशन ऑफ अल्कोहल। वही अल्कोहल अगर कोई लेता है, उसके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोलीन, जिसे आप प्रो बोलते हो, ठीक है, PRO, प्रो एलेनिन। प्रोलीन जो है स्किन के टिश्यूज के लिए हेल्प करता है। अगर इसकी आपकी बॉडी में मतलब है ये, जैसे हमें लगता है ना कहीं हमारे लिप्स सूख रहे हैं, हाँ हमारे होठ सूख रहे हैं, हमारी जो त्वचा कुछ हो रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे सर्दियों में बड़ा रफ रफ से लगता है ना, अगर ये होगा तो ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। और प्रोलीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड ऑफ नेचुरल। हाँ, मॉइस्चराइजर रखता है, तो मॉइस्चराइजर फैक्टर बहुत अच्छा होता है, जिसे NMF बोलते हो, और ये स्किन को मॉइस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, समझ आ गया, स्किन को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। प्रोलीन। आगे उसके बाद है सिस्टीन। सिस्टीन रिड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लैक मेलन पिगमेंट। जो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में सिस्टीन है तो क्या ये रिड्यूस करता है, सिस्टीन रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ब्लैक मेलानिन पिगमेंटेशन। अगर ब्लैक ब्लैक त्वचा हो जाती है तो उसको ये रिड्यूस करने में, अगर बॉडी में कोई भी स्किन पे पिगमेंट हो जाता है तो हेल्प करता है रिड्यूस करने में। साथ ही साथ काफी हेड और हेयर में प्रेजेंट होता है, जो आपके बाल होते हैं उनमें ज्यादा ये होता है। उसके अलावा ये इंक्रीज करता है येलो मेलामाइन मेड इंस्टेड ऑफ ब्लैक मेलामाइन, ठीक है। अगर त्वचा, अगर स्किन ब्लैक कलर की है तो उसके अलावा ये फिर येलो येलो सी दिखनी शुरू हो जाती है जब ये थोड़ा रिड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका है एस्परजिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस्परजिन। ये भी एक अमीनो एसिड होता है जिसे डिस्कवर किया एस्परगिस। एस्परगिस जिसे हम शतावरी बोलते हैं, आई थिंक इसको,
क्या बोलते हैं, शतावरी, ठीक है। एंड अमीनो एसिड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम एस्परगिस एंड बोथ, हमें एक एस्परजीन पढ़ा था और ये दोनों से बना होता है, एस्परजीन और एस्परटेट, सॉरी एस्परजीन अभी पढ़ा, एस्परटेट पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये क्लोज होते हैं, ये भी एक चेन में होती है, जैसे ट्राई कार्बोलिक एसिड, जो कि एक साइकिल होता है, ये भी प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, प्रोवाइड करता है बॉडी में एनर्जी को, ठीक है। नाम याद होने चाहिए और उनके काम। उसके बाद है सेरिन। सेरिन सेरिन भी एक अमीनो एसिड जो फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइसर एसिड को बनाने में हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि बॉडी में बनता है, साथ ही साथ ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लेंटीफुल होता है, और ये ट्रांसमीटर का काम करता है बॉडी में, ठीक है। नर्व सिस्टम से किसका काम करता है, ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर का काम करता है। अगर जैसे कोई मैसेज देना हो तो फटाफट हमारे दिमाग को हो जाता है ना, हाँ ये काम करना है, ये मैं सोच रही हूँ, फटाफट ये क्या करता है, लोकोमोशन एंड सेंसरी परसेप्शन। एक तो सेंसेस का काम करता है, एक अगर कोई बात हो रही है उसको फटाफट उसको मतलब अगले को बताना या कह सके, आइडिया आना कि हम ये चीज बोल सकते हैं, ये काम इसका होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर का काम बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसके अलावा लोकोमोशन पता ना आपको, बॉडी को एक्टिव रखता है, बॉडी को चलाता रहता है, और सेंसरी परसेप्शन करता है, अगर कोई चीज चल रही है दिमाग में, अगर मैम कोई क्वेश्चन पूछे तो फटाफट हम उसका आंसर दे सके। उसके बाद ग्लाइसिन मेकअप 1/3 ऑफ कोलेजन, ये 1/3, ये चीज 1/3 कोलेजन का बना होता है, ठीक है। हाँ 1/3 कोलेजन का ये बना रहता है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद टायरोसिन। उसके बाद आपका टायरोसिन। टायरोसिन जो है यूज टू मेक मेनी टाइप ऑफ यूजफुल अमाइंस, काफी टाइप के अमाइन से ये बना रहता है। और टायरोसिन भी ग्रुप में रहता है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो है दो टाइप के, फिनाइल एनिन और ट्रिप्टोफेन, ये दो पड़े हैं पीछे, ठीक है। एक है फिनाइलिन और एक है ट्रिप्टोफेन, ये दो तरह के एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के साथ रहता है, ठीक है। और बॉडी में जो यूजफुल काफी टाइप के जो अमाइंस होते हैं वो भी ये क्या करता है, बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? पक्का क्लियर है? ठीक है। आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना एंड थैंक यू।